भजनलाल के साथ। अच्छा। भजनलाल का क्या क्या किस्सा बताऊँ आपको। तो ओम प्रकाश बोले भाई दया सिंह भजनलाल को चीफ वो बना रहे मंत्री, और ये अगर मंत्री आया तो एक अच्छा नहीं है और ये सरकार तोड़ देगा। ऑफिस में से हम आए, मैं तो वीरेंद्र की कार में आके लंच का टाइम था, तो उसके दूसरे मैं तो आप बैठा सीधा हुआ डाइनिंग रूम पे, और मैं जब आने लग रहा था तो वीरेंद्र चले गए बाथरूम में से जब निकलने लग रहे थे तो भजनलाल ने उसके पैर पकड़ लिए। अच्छा। वीरेंद्र सिंह के नारनून दिए गए। हाँ, नारनून जी की जी। और कहने लगे मन मंत्री बनवा दे। अच्छा। उन्होंने चौधरी देवलाल को कह दिया और चौधरी देवलाल ने जब बनाया वो ओके मंत्री भजनलाल को, जी, वरना कुछ नहीं था। और फिर उससे ना सरकार तोड़ी उनकी। उस दिन सरकार तोड़ी। ओम प्रकाश जी ने कहा था कि सरकार तोड़ेगा, ये ठीक नहीं है जी, लेकिन वो चौधरी देवलाल बड़े विशाल हृदय के आदमी का, उसने कम से कम भी ई वाले चीफ मिनिस्टर तो किरा लाए हैं कि नहीं। 5,000 लड़के उसने बिजली बोर्ड में नारनंद हल्के में उससे पहले तो स्वरूप सिंह ने लाए थे कोऑपरेटिव महकमे में, और उसके बाद तो वीरेंद्र सिंह एक ऐसा आदमी था जिसने 5,000 लड़के मैट्रिक लड़का उसका हल्का का उसने बेरोजगार नहीं छोड़ा। ये छोटी बात थी। लेकिन ये पूरे हरियाणा के लोगों से अन्याय भी तो था। दूसरे हल्के को ही पूरा हरियाणा को तो नट्टे नहीं चेयरमैन बना रखा था। डांगी हाजरी लाते थे, कहते थे भाई कर दो महाराज, यूँ कर दो। तो रविंद्र सिंह में बैठे थे, रोजा बैठा भी ये सोचा, उन्होंने उसको बुला के बोले होजा या तो सीधा लाइन पा जा और नहीं तो ठीक नहीं करूँगा जी। उस टाइम जो तो वीरेंद्र ने किया वही 1 मिनट में होजा कर दिया। अच्छा। उसकी हिम्मत नहीं। हरियाणा की राजनीति के सियासी किस्सों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नारनौंद से कई बार मंत्री विधायक रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में बहुत सारे अनुभव चौधरी दया सिंह जी के पास हैं, और चौधरी दया सिंह जी हरियाणा की राजनीति में जब हरियाणा बना था उससे पहले ही सक्रिय रहे हैं। आज बात सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदवाला के बारे में। जी चौधरी साहब बताइए। चौधरी साहब जो थे वो अगर आजकल जिंदा होते तो चीफ मिनिस्टर होते जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह में और चौधरी देवलाल में, इन दो आदमियों की मन खास बात ये देखी कि हरियाणा के किसान और कॉमन आदमी की बात करते थे जी। एक बार 87 में अकाल पड़ा था बड़ा भारी, और बरसात कम हुई, तो उस टाइम यहाँ के जींद के लोकल लीडर थे। रामरूप था, एक सब्जी मंडी में होता था भगवंत, एक बच्ची होता था जूतियाँ वाला, 5-7 आदमी थे जनसंघी, मेरे इनसे ताल्लुकात अच्छे थे। तो ये एक फैक्ट्री में बोला बिजली कम हो रही है सप्लाई, चौधरी वीरेंद्र सिंह बिजली मंत्री थे तकरीबन, इरिगेशन पावर मिनिस्टर थे दोनों। तो मैंने बोले चल भाई तू को हमारी सिफारिश कर इस फैक्ट्री में, आड़ा फैक्ट्री है को रेलवे फाटक से बिहानी रोड पर उतर के जी। तो उसको बिजली नहीं मिल रही, हमने बिजली क्या कहा चौधरी वीरेंद्र के, मगर चलो भाई हम चौधरी वीरेंद्र के पास चले गए। 5-7 के लीडर थे जनसंघ वाले और मैं, तो मगा दिए बिजली तो इनको बिजली कम मिल रही है। तो कहने लगे दया सिंह किसानों का गला काट के और इनको बिजली नहीं दे सकता मैं जी। अब ये तो उनका इलाज करते हैं, उसकी रुई की फैक्ट्री थी ये मेरे ख्याल में, या रेलवे फाटक के पास। तो मैं किसान की बिजली नहीं काट सकता। उन्होंने हम सारे रीझ लिए। जी।
1% नहीं मिला। ये तो दूसरे का इलाज करते हैं, मरे जाऊँ बीमार आदमी जाऊँ, और ये इनके किसानों की मैं अगर बिजली कम कर दूंगा तो जिंदा किसानों को मार देंगे जी। इनकार कर दिया अनुसार। तो ये जो उनकी सोच थी वो चौधरी देवलाल की भी चौधरी वीरेंद्र की भी एक ही तरह की सोच थी, एक ही तरह की सोच थी, और किसान को ऊपर उठाने की सोच थी। तो इनकी पूरी राजनीति चौधरी देवलाल के साथ लोकदल में ही बीती पूरी चौधरी देवलाल ही ले थे चौधरी वीरेंद्र को। ठीक है नहीं जनसंघ तो लड़े थे चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले जी। एक इलेक्शन जी तो हार गए जी। ये जेल में गए फिर 75 में। जी वहाँ से चौधरी देवलाल ने जो भी उसके साथी थे जी। वो सारे उठाए, और चौधरी देवलाल ने फिर उनको मंत्री फुल फ्लैश पावर सारे महकमे तकरीबन जी इनको दिए। अच्छा ये बताते हैं चौटाला के साथ, ओम प्रकाश चौटाला के साथ नहीं बनी फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह की? ये बाद की बात होंगी जी। ये बाद में असल में पॉलिटिकली लाइन पे दूसरे आ गए कि ये वो उनकी पर्सनल पॉलिटिकली लड़ाई थी। ही वॉज वेरी वेरी प्रैक्टिकल आदमी। कौन सा था जी उनका? नारनौंद। अच्छा नारनौंदी गांव था उनका। हाँ ठीक है। नारनौंदी गांव थे। इनके पिताजी सरपंच होते थे चौधरी दीवान सिंह जी। और चौधरी दीवान सिंह इंस्पेक्टर होते थे अंग्रेजों के टाइम एग्रीकल्चर। और उनका चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा वो अजय, डॉक्टर अजय सिंह है। अजय भी इतना ही समझदार है और पोलाइट है जी। इतना ही। इलेक्शन तो लड़ा लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। वो होंगे। अच्छा वो होंगे सक्सेस भी। जी। शैलजा गुट के साथ आजकल थोड़ी गुट के साथ तो नहीं, कांग्रेसी है वो, सचिव है जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 77-78 में जो काम किए वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। क्या काम थे जी? हर एक गांव को सड़क, हर एक गांव को सेंटर, डांगरों का अस्पताल है जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये बनानी, दफ्तर बनाए, बिल्डिंग बनाई, अनाज मंडी जी, बास भी बना दी, सब सेंटर सारे बना दिए जी, और नालंदा में तो हेल्थ सेंटर और कई चीज़ बना गया था वो जी। वो हर गांव में जो जो अब ये कह रहे हैं ना, बिजली, सड़क, पानी और हेल्थ और पशुओं का हेल्थ सेंटर, ये सब चौधरी वीरेंद्र ने उसके हर गांव में जी। आप कहीं भी जाओगे वहीं ये चीज़ मिलेंगी जी। दूसरी बात जो बिजली की बता रहा हूँ मैं, बिजली चौधरी वीरेंद्र सिंह के हल्के में 87 में काल की बात छोड़ो, एक सेकंड भी, एक पलक भी जाए, इतनी देर भी बिजली, जब तक वो जिंदा रहे बिजली नहीं गई जी। अच्छा सब एक बात तो है, पुराने समय में ये बातें होती थी, वे जिस हल्के का बिजली मंत्री होता था उस हल्के में बिजली फुल होया करती। ई वो समय बदल गया, अब समय बदल गया है, अब समय बदल गया। हाँ। वो उस आदमी पे भी कम्पिटेंसी है, वो मंत्री कितना कम्पिटेंट है जी। वो उसकी कम्पिटेंस, उसका काबिलियत पर डिपेंड करता है कि है कि नहीं, वरना तो जिसके पास महकमा हो हाँ। और उस महकमे को थोड़ी कमी। मेरे याद है आहूजा होता था एक BS आहूजा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भजनलाल का, और वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे अफसर उससे बहुत बुरी तरह डरते थे जी। वो बिजली बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जी। मैं बैठा तो वीरेंद्र बैठे रहो जा, और तो उसको हाजिरी लाते थे, कहते थे भाई कर दो महाराज, यूँ कर दो। तो वीरेंद्र सिंह में बैठे थे, रोजा बैठा BS होता, उन्होंने उसको बुला के बोले होजा या तो सीधा लाइन पा जा, और नहीं तो ठीक नहीं करूँगा जी। उस टाइम जो चौधरी वीरेंद्र ने किया वही 1 मिनट में होजा कर दिया। अच्छा।
उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर वीरेंद्र सिंह उस समय सत्ता में थे, बिजली मंत्री था। अच्छा, बिजली मंत्री था। हाँ। बजलाल ने चेयरमैन बना दिया उसको। बदलाल ने उसको चेयरमैन बना दिया। जी तो वो करता था अपनी मर्जी, और किसी मंत्री को तो मानता ही नहीं। जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कॉम्पिटेंट भी था, उसकी कॉम्पिटेंसी पर भी दारंदार करे मंत्री कितना काम करता है, कितना शाना है, कितना। जी। लेकिन उसका क्या अवसर है, और ना पोलाइट बोला करते। जी। किसी का जसवंत सिंह के खिलाफ था, उनके वोट भी खिलाफ दी थी, इलेक्शन भी लड़ा। जी। लेकिन यूँ देख लेते थे उसका काम, एक उसका वर्कर 1 मिनट में उनका काम करते थे। जी। भेदभाव। अच्छा सुरेश साहब, ये बताओ, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कितने के इलेक्शन लड़े थे और किस किस मंत्री मुख्यमंत्री के साथ रहे? वो लोकदल में रहे, बजलाल के साथ रहे? बस 2 एम रहे, हाँ। चाहे देवलाल के साथ और फिर भजनलाल के साथ। अच्छा। भजनलाल का क्या क्या किस्सा बताऊँ आपको। बस 86 में चाहे ओम प्रकाश बोले भाई दया सिंह भजनलाल को चीफ वो बना रहे मंत्री, और ये अगर मंत्री आया तो एक अच्छा नहीं है, एक तो करप्ट है ये, और ये सरकार तोड़ देगा। ऑफिस में से हम आए, मैं तो वीरेंद्र की कार में आके, लंच का टाइम था, तो उसके दूसरे मैं तो आ बैठा सीधा हुआ डाइनिंग रूम पे, और मैं जब आने लग रहा था तो वीरेंद्र चले गए बाथरूम में। बाथरूम में से जब निकलने लग रहे थे तो भजनलाल ने उसके पैर पकड़ दिए। अच्छा। वीरेंद्र सिंह के नारनून दिए गए। नारनून जी की। जी। और कहने लगे कि मन मंत्री बनवा दे। अच्छा। उनने चौधरी देवलाल को कह दिया, और चौधरी देवलाल ने जब बनाया वो ओके मंत्री भजनलाल को, जी, वरना कुछ नहीं था। और फिर उससे ना सरकार तोड़ी उनकी। उस सरकार तोड़ी। ओम प्रकाश जी ने कहा था कि सरकार तोड़ेगा, ये ठीक नहीं है। जी। लेकिन वो चौधरी देवलाल बड़े विशाल हृदय के आदमी थे, जी, बना दिए उन्होंने, ऐसे थे। वो और उसी टर्म में सरकार तोड़ी थी। उसी टर्म में है। बन दी 80 में 80 में 79 में 27 जून को। जी। मैं उनके नज़दीक तो था चौधरी देवलाल के। चौधरी देवलाल शाना भी बहुत थे वो। चौधरी देवलाल के पास गए, भाई दया सिंह सरकार तो टूट गई, अब कुछ तन हल्का में कुछ काम कुम कराने हो तो अपने प्रोग्राम रख ले। 1 तारीख को 1 मई, और सरकार टूटी 28 जून 79। जी। तो उन्होंने बुला के मेरे को मन प्रोग्राम रखा दिए, एक मेरे गाँव का, एक रामराय में कोनों पे, एक करेला इधर बोर्ड, और एक जुलाना हल्का में। तो इन गाँव में प्रोग्राम रखा दिए। उसमें और तो कुछ नहीं बोला भाई, गाँव में क्या कर दे, पैसे जितने लेने हो ये पीछे तेरे जोड़ी भर रहा हूँ, बोला कार भरी है मेरी पीछे की, ले ले जितने लेने। जब उन्होंने स्कीम चलाई थी एक, लड़कियों को जितने, या लड़कियों को या पंचायत, जितना पैसा इकट्ठा करोगे उसे दुगना में दे के जाऊँगा। जी। तो हम स्कूल बनाने लग रहे थे, कन्या पाठशाला, 80,000 कितने इकट्ठे कर रहे थे उसके टाइम, 2 गुना और देंगे। इसी तरह जहाँ भी गाँव में हम गए, जितने पैसे उन्होंने इकट्ठे करे उससे दुगने उनको दे गए। ये सोच थी उनकी। तो वीरेंद्र सिंह के बारे में आप पूछ रहे थे, वीरेंद्र सिंह की भी सोच यही थी किसान के बारे में, जी, हल्के के लोगों के बारे में। हल्का में उसने कम से कम भी ई वाले चीफ मिनिस्टर तो किरा लाए हैं कि नहीं, 5000 लड़के उसने बिजली बोर्ड में नारनंद हल्के में, उससे पहले तो स्वरूप सिंह ने लाए थे कोऑपरेटिव महकमे में, और उसके बाद तो वीरेंद्र सिंह एक ऐसा आदमी था जिसने 5000 लड़के, मैट्रिक लड़का उसका हल्का का उसने बेरोजगार नहीं छोड़ा। क्या बात ये छोटी बात थी। लेकिन ये पूरे हरियाणा के लोगों से अन्याय भी तो था।
दूसरे हल्के को ही पूरा हरियाणा को तो नट्टे नहीं, चेयरमैन बना रखा था डांगी जी। उस टाइम। चेयरमैन ने अपने सारे हल्के के जितने भी जो भी लेकिन बिजली बोर्ड की होजा के टाइम की बात बता रहा हूँ, BS होजा जो लाया निकल जी। तो उसने मैट्रिक हो, कोई भी मैट्रिक लड़का, ये उसकी एक मिसाल है जी। बेरोजगार में छोड़ जी, बहुत बड़ी बात थी। बहुत बढ़िया। चलो भी हरियाणा की राजनीति की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, अलग अलग जो पुराना अनुभव है पुरानी हरियाणा की राजनीति का, ऐसे हम लोगों को आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।